आचार्य श्री और समस्त ऋषि शिकाओं की पावन पुनीत सूक्ष्म उपस्थिति को अनन्य प्रणाम करते हुए आइए आज की प्रातःकालीन योग कक्षा की ओर हम बड़े प्रारंभ करें। तो आज के जो योगासनों का जो हमारा पैकेज रहेगा उसमें डायबिटीज, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन इत्यादि को सम्मिलित हम आज करेंगे। शेष समय बचा तो थोड़ा उसमें ओबेसिटी का भी हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आइए यहीं से प्रारंभ करते हैं। ज्यादातर साधक जो हैं उनको दर्दों की समस्याएं हैं शरीर में, तो तेज व्यायाम भी यदि प्रारंभ में आप ना कर पाए तो 10-20 मिनट से ये लोअर बैक से लेकर के ऊपर के जितने भी दर्द हैं उनमें सब में लाभकारी है। कमर दर्द से लेकर के सर्वाइकल पेन, गर्दन दर्द तक कमर को सीधी करते ऐसे। जिनको नहीं है वे भी 10, 20, 25 बार एक एक अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। जिनको फिर समस्या है वे 100, 200, 500 और ज्यादा ही बड़ी समस्या होने पर 1,000 बार भी एक एक अभ्यास को किया जा सकता है। जो हो सके उस अभ्यास को 1,000 बार तक भी किया जा सकता है। नुकसान नहीं होगा, लाभ जल्दी मिलेगा, अधिक मिलेगा, शीघ्र मिलेगा। लंबी लंबी श्वासों के साथ में ये सब अभ्यास हमारे को करने हैं। सूक्ष्म व्यायाम संध्या काल के योग सत्र में भी सबको बताया जाता है। एक दिन शाम को योग भी करा देते हैं, एक दिन नेचर वॉक भी करा देते हैं। तो जो नेचर वॉक के लिए न जा सके, ट्रेकिंग के लिए न जा पाए साधक, कोई शाम को फिर इन्हीं सभी अभ्यासों को अपने रोगानुसार अभ्यासों को दोहराना चाहिए। उनको खाली नहीं बैठने, दोनों समय योग अभ्यास अपने रोगानुसार समय मिले तो। और ये अभ्यास दिन के समय में भी किया जा सकते हैं। इनसे दर्द भी दूर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। एक एक अभ्यास को तब तक करें जब तक एक बार भी उस अभ्यास को दोहराने का सामर्थ्य न रहे। ऐसे ये तो प्रारंभ में जिनसे न हो पाए ज्यादा कुछ, तो ये अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम के साथ सूक्ष्म व्यायाम के और बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम उन्हीं को अधिक कर लिया जाए। ऐसे फिर रोज रोज बार बार रोगानुसार अपने अभ्यासों को दोहराने से उससे संबंधित समस्या भी ठीक होती है और अभ्यास भी बन जाता है, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। कंधे के पीछे, गर्दन के नीचे जो दर्द होता है उसमें बहुत
आराम आता है इन सब अभ्यास करते। कंधे के दर्द में भी और सर्वाइकल पेन में महसूस करते हुए करना, जहां समस्या है आराम आता है, ऐसा पूरा खींच कर। नेक्स्ट, मुझे वो वाला देना। करते रहिए, थोड़ी देर करिए, इसी में अभ्यास हो। जो बताया है उसी को थोड़ी देर रिपीट कीजिए। एक एक अभ्यास को 100 200 बार भी किया जा सकता है, नुकसान नहीं, फायदा है। जितना अभ्यास होगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही सामर्थ्य बढ़ेगा, उतना ही आरोग्य बढ़ेगा, उतनी जल्दी लाभ मिलेगा। बता रहे थे ना महाराज श्री की एक दिन में ये फ्रोजन शोल्डर समाप्त कर लिया गया। इसी में अगला अभ्यास, ऐसे दोनों मुट्ठियां बंद रहेंगी, अंगूठे ऊपर की ओर मिले हुए रहेंगे। अब ये मुट्ठियों के पीछे जो उंगलियों वाला भाग है ये मिला हुआ है आपका, ऐसे खुलना नहीं चाहिए जब आगे जाएंगे। तो श्वास भरते हुए थोड़ी देर होल्ड करना, फिर वापस आके श्वास को छोड़ देना। खोलना जितना खोल सकते हैं, लेकिन मुट्ठियों के पीछे वाला भाग न खोले, वो सटा रहे, मिला। कमर से ऊपर के जितने भी दर्द हैं उन सबके लिए ये लाभकारी है, लोअर बैक से लेकर ऊपर तक ये सब अभ्यास। ऐसे एक एक अभ्यास को जब पराकाष्ठा के साथ ज्यादा देर तक किया जाता है ना, तभी उसका प्रभाव महसूस होने लगता है, उसका लाभ अनुभूत होने लगता है। जहां तक उसका प्रभाव नहीं दिख रहा हो, कोई सी भी योग की क्रिया कर रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, उसका लाभ नहीं मिलता दिख रहा है, तो उस अभ्यास के टाइमिंग को बढ़ा देना है, ज्यादा बार कर लेना है। गर्दन के अभी गर्दन को गोल गोल घुमाने से पूरी स्पाइन तक प्रभाव होता है, सर्वाइकल, गर्दन के दर्द से लेकर सर्वाइकल और बैक पेन तक। पूरा श्वास भरते हुए ऐसे जितना बेंड कर सकते हैं, दाएं कंधे के ऊपर से गर्दन मुड़ी रहे, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य। कंप्यूटर पर जिनका काम करने का, जिनको अधिक काम करना पड़ता है, बीच बीच में से 1 से 2 घंटे पश्चात ब्रेक लेकर के सूक्ष्म व्यायाम अधिक कर लिया करें। अधिक समय तक गर्दन को नीचा झुका करके न बैठे, कोई कार्य न करे, तो ये समस्या होगी नहीं। मूल कारण इस समस्या का वही है, गर्दन को नीचे झुका करके बैठना, गलत तरीके से लंबे समय तक बैठना। फिर दाया कान दाहिने कंधे से टच करने का प्रयास करना। कंधा जगह पर ही रहे, कान को टच करने का प्रयास करना। लगता है साधारण क्रियाएं हैं, लेकिन ये साधारण है, योग की ये क्रियाएं साधारण नहीं, ये असाधारण क्रियाएं, असाधारण लाभ को देने वाली। गर्दन का दर्द है तो हाफ वाला ऐसे भी कर सकती है, अर्धचंद्राकार में गर्दन को घुमाना, वो गर्दन का दर्द नहीं है। पूरा भी ऐसे नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर दाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर बाएं ओर।
ऑपोजिट। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक किया, ऐसे गर्दन के पीछे यहां पर, गर्दन से हाथ को, हाथ से गर्दन को प्रेशर देना, श्वास अंदर भर करके। एक बार कंपन होने लगे तब तक प्रेशर दे। गर्दन की मांसपेशियों को भी ताकत मिलती है, गर्दन सही से सर्वाइकल के दर्द में आराम आता है। फिर आगे से यहाँ 2-2 4-4 बार बताते हैं, आप अधिक बार कर लिया करें। फिर दाएं ओर से, दायां कान के ऊपर, दायां ब्रेन के ऊपर दायां हाथ ऐसे। ऑपोजिट प्रेशर, गर्दन से हाथ, हाथ से गर्दन को धकेलना। फिर बाएं ओर से, समझ में आ जाने पर आंखें बंद करते हुए, जहां दर्द है वहां आराम का भाव। मेरे सर्वाइकल पेन में, गर्दन के दर्द में पहले से आराम है, ठीक हो रही हूं, रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है इस भाव के साथ। फिर ये यदि हर्निया नहीं है तो कमर दर्द वाले आसन भी हर्निया वालों को छोड़ करके से सभी कर सकते हैं। आइए थोड़े आसन ये अब जिनसे बन पाए तो ये उष्ट्रासन, अर्ध और पूर्ण जैसा आपसे हो। हर्निया है, चक्कर आते हैं, घुटनों में दर्द है, बैलेंस नहीं बन पाता है तो मकरासन कर लेना, नहीं तो ये उपाय तो अर्धोष्ट्रासन। ऐसे उंगलियां बाहर की ओर, स्पाइनल कोड के दोनों तरफ, कमर गर्दन को मोड़ना, हिप्स और ये थाइज और काप्स के बीच में 90 डिग्री का कोण मेंटेन रहे। ये सर्वाइकल पेन, ये बैक पेन, ऐसे अर्ध वाला, जिनसे ऐसे पूरा ना बन पाए, लगता है कि ये ऐसे तो पूरा तो नहीं होगा, तो अर्ध वाला ही कर लिया करें। अर्ध वाला करने से भी पूरा लाभ मिल जाएगा। पूर्ण अर्ध जैसा से 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट तक आप रुक सकते हैं। 1 मिनट में एक आसन में रुकने का अभ्यास हमारा हो। थोड़ी देर रुकते ना तो फिर आराम आता है सर्वाइकल पेन में, कमर दर्द में। ऐसे पूरा ना हो तो आधा वाला ही कर ले, ऐसे आधा। एक बार में 1 मिनट भी नहीं हो पाता है तो प्रारंभ में आधा मिनट से भी कर सकते हैं। आंखें खोल कर या आंखें बंद रखते हुए जैसे आपको सुविधा रहे वैसे कर लेंगे। जैसे आपको सुविधाजनक लगे, आंखें खोल करके, आंखें बंद करके ऐसे ही कर लिया करें। इसी में अर्धचंद्रासन आता है। दायां हाथ बाएं भुजा के ऊपर, बायां हाथ दाहिनी भुजा के अंदर, ऐसे श्वास अंदर बढ़ते हुए ऐसे। जितना आप झुक सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार झुक जाए, जितना आप रुक सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार रुक जाए। ऐसे खड़े होकर भी हो जाता है अर्धचक्रासन। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं ना जिनको बैलेंस नहीं बन पाता, खड़े होकर के गिरने का डर रहता है, या ऐसे घुटनों पर बैलेंस नहीं बन पाता,
तो वे ये 3 भी ना कर सके तो चिंतित नहीं होना है, चिंता नहीं करना है। यहां से भी प्रारंभ किया जा सकता है कमर दर्द की निवृत्ति के लिए। ऐसे ना हो खड़े होकर अर्ध चक्रासन, ना हो घुटनों के बल बैठ करके उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। तो ऐसे 7:30 बजे तक सुबह के समय आसनों को ही देते हैं प्राणायाम और ध्यान के साथ। सुबह का समय पूरा व्यायाम और आसनों पर ही फोकस है। और जॉगिंग भी इसी वजह से बीच बीच में कभी थोड़ा थोड़ा ही करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको दर्द हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो ना हो तो अपना सूक्ष्म व्यायाम जो संध्या काल को बताया था, और आसन अवश्य करना प्राणायाम के साथ रोग मुक्ति के लिए। जब रोग बड़ा हो तो आसनों को अवश्य करना चाहिए, बन पाए तो। जिनसे ना बन पाए तो कुर्सी पर बैठ कर ही जो हो पाए प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम या झुकने वाला मंडूकासन इत्यादि। मंडूकासन कोई कुर्सी पर बैठ करके किया जा सकता है। हताश निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जो जो हो रहे हैं उन्हीं को पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से, समर्पण से, आनंद से, पूर्ण रोग मुक्ति के भाव के साथ प्रतिपल रूपांतरण परिवर्तन हो रहा है। एक एक पेट से करना है, महसूस करते जाए जहां समस्या है उसका निवारण। कमर दर्द नहीं है वे भी कर ले इतनी सी देर, तो एक एक पेट से, फिर दोनों पैरों से। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है ओबेसिटी के आसनों से, कमर के दर्द के आसनों से। और जैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, दर्द मुक्त होंगे, जोड़ों का जंग खुलेगा, स्टिफनेस हार्डनेस दूर होगी, तो धीरे धीरे सब अभ्यास होने लगेंगे। प्रारंभ में जिन साधकों का अभ्यास नहीं होता है उनको ऐसा लगता है कि कहीं दर्द होने लगा है, क्योंकि कभी किया नहीं दर्द के साथ, तो छोड़ना नहीं है दर्द होने पर थोड़ा। कभी कभी कोई अभ्यास को ज्यादा कर लेते हैं, या अभ्यास नहीं है ज्यादा कर लिया तो थोड़ा सा ऐसा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन वो समस्या नहीं है, धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा। जैसे भी लगभग मुझे 15 दिन हो गए थे मैंने दंड बैठकें नहीं लगाई थी, क्योंकि पूरा 2-3 ग्रुप जो आए ना वरिष्ठ नागरिकों के थे, 40-50 के भाव थे सब साधक, तो मैं सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ही आसन ही ज्यादा करा रहा था। तो मैं 2 दिन से मैं दंड बैठक लगा रहा हूँ नीचे जाकर के, तो मेरे कंधे कल दर्द करने लगे। तो हम तो जानते हैं, मुझे पता था, मैंने कहा ये दंड बैठक ज्यादा लगाई हमने, बहुत दिन हो गए इस वजह से। अभी कल फिर लगाए मैंने, मैं रुका नहीं, और आज ये दर्द 10% मात्र रह गया, और आज फिर लगाएंगे, इसमें समाप्त हो जाएगा। तो योग करते समय यदि किसी प्रकार का कोई ज्यादा अभ्यास हो जाने से दर्द भी हो जाते हैं तो चिंतित नहीं होना है, धीरे धीरे उसको करते रहो, छोड़ो मत। धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा, शरीर ढल जाएगा। इसलिए नए साधकों को आराम से और कम अभ्यास करने के लिए बताते हैं। इसीलिए ओबेसिटी वालों को 25-25 ही बताया, नहीं तो 100-200 बार है एक आसन। 25 बार भी ना हो तो उनको 10 बार करने के लिए भी कहा जाता है। धीरे धीरे मोड़ना है अपने शरीर को, भुजंगासन धीरे धीरे जैसे आपसे बन पाए, आराम से। अब भुजंगासन 3 पोज इसके करेंगे। ऐसे एक आसन में को 1 से 2 मिनट करने का अभ्यास, सभी प्रकार की कोई सा भी आसन हो, एक बार में 1 से 2 मिनट उस आसन को करने का, लगातार करने का अभ्यास हमारे को बनाना ही है यदि हम पूरा लाभ चाहते हैं तो। प्रारंभ में ना हो 1 मिनट 2 मिनट 2 राउंड में कर ले, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को वही वैसा ही करना है। गर्दन को भी ऊपर देखना है। सर्वाइकल पेन के लिए ये, पूरी बेके के लिए, पूरी पीठ में कहीं भी दर्द हो, ये कमर के जितने भी आसन है ना,
अर्ध चक्रासन से लेकर के उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, ये मकरासन, सल्लभासन, धनुरासन, सब पूरा शरीर दर्द से मुक्त हो जाता है। और कमर ही नहीं, कमर से नीचे का गर्दन से लेकर पिंडली तक के दर्द ठीक हो जाते हैं आसन से। लेकिन ऐसे थोड़ी देर होल्ड करना। प्रारंभ में जो जितना उठ पाए, हर्निया की प्रॉब्लम है तो ये बैकवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास नहीं करना चाहिए। कमर दर्द अधिक है तो फॉरवर्ड बेंडिंग अधिक न करें। और ऐसे ही थोड़ी देर होल्ड करना होता है। प्रारंभ में एक बार में इतनी देर ना हो तो 2-4 बार में कर ले। प्रारंभ में इतना ना उठ पाए, पूरे हाथ सीधे ना हुए तो इतना उठ पा रहे तो इतना ही कर ले प्रारंभ। और धीरे धीरे से अभ्यास बनाए। न तो झटके से आना है, नए झटके से जाना है। धीरे धीरे जाते समय भी आराम आराम से जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, पूरा श्वास छोड़ते। हर अभ्यास आराम से करो और आराम महसूस करो, अपने अंदर रिलैक्स महसूस करो, तनाव मुक्ति, दर्द मुक्ति महसूस करो। दूसरा पूछ, कोई हड़बड़ाहट नहीं। योग तो बड़े आनंद का विशेष को आनंद के साथ किया करो, भार मत समझो। ऐसा मत सोचो करना ही है, ऐसा ही करना है। प्रारंभ में धीरे धीरे मोड़ो अपने शरीर को, बड़ा आनंद आने लगेगा आपको। अरे भाई, तो एकाग्रता के लिए जबरदस्त है, इसमें तो आनंद भी बड़ा आता है और दर्द भी। सब मसाज फेल है। अभी महाराज जी बता रहे हैं प्राणायाम में रक्त मोक्षण भी हो जाता है, खून की शुद्धि भी हो जाती है। ये जितनी भी थेरेपियां हैं ना, ये सब योग का ही विस्तार है और योग में ये सब हो जाता है। इन सब के लाभ मिल जाते हैं। जिसने धीरे धीरे करके से पूरा योग अभ्यास करने का अभ्यास बना लिया ना, तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आगे आपको। प्रारंभ में जब आवश्यकता है तब तक कराते रहो, फिर धीरे धीरे मोड़ते मोड़ते अपने शरीर को एक दिन योग से पूर्ण हो जाओगे आप। पूर्ण आरोग्य, पूर्ण शांति, पूर्ण एकाग्रता आपको योग से मिलेगी। लेकिन पूर्ण समर्पण से करना, पूर्ण समर्पण आराम आराम से धीरे धीरे अंतर्मुखी होते हुए, आंखें जब समझ में आ जाए तो फिर अंतर्मुखी आत्मा होते हुए आंखें बंद करके। तीसरा लक्षण, और यहाँ आपको तरीका बता रहे हैं कि आप घर पर भी कैसे आराम आराम से कर सकते हैं। समय 1 घंटा है अपने पास, ये करना है वो करना है, हड़बड़ाहट नहीं, बड़ी शांति से किया करो। दोनों पैरों में पास रहा, दाएं कंधे के ऊपर से गर्दन को मोड़ना, बाएं पैर की हड्डी को देखना। योग के समय कोई तनाव नहीं, योग के समय दूसरा कोई विचार नहीं, कोई दूसरा चिंतन नहीं, केवल योग में ही खो जाना। आरोग्य का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का चिंतन, बढ़ते हुए आनंद शांति का चिंतन, बढ़ते हुए आरोग्य का चिंतन, रोग मुक्ति का चिंतन, दर्द मुक्ति का चिंतन, तनाव से मुक्ति का चिंतन, बढ़ती हुई इम्यूनिटी का चिंतन। स्वस्थ चिंतन करना, नकारात्मक चिंतन नहीं करना योग करते समय। बाएं कंधे के ऊपर से दाएं पैर के हड्डी को देखना। चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे योग के जब हम ऐसे सकारात्मक चिंतन करेंगे तो फिर पूरे दिन भर हमारा चिंतन सकारात्मक ही बना रहेगा, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा। सब क्षेत्रों के प्रति हमारी दृष्टि में दिव्यता आ जाती है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे थोड़ी देर रुकना, पूरी कमर का दर्द कहीं का भी हो, ऊपर नीचे बाएं कहीं का भी, मसाज से भी जोरदार लाभ मिल जाता है। 4 पौधे के 3 ही कर लें, चौथा न हो तो जिनको कमर दर्द ज्यादा नहीं है वे छोटा वाला भी कर सकते हैं। ऐसे कमर दर्द नहीं तो हाथों और पैरों दोनों को उठाया जा सकता है। आपको यदि सहज लगे तो कर लेना, ना लगे तो 3 पोज ही दोहरा लेना। पैर भी ना उठा सकते, ऐसे हाथों को ऐसे करके कैसे, इससे भी अपर वाले बैक में सर्वाइकल पेन वाले में आराम मिलता है। परंतु ये सब आसन प्राणायाम के साथ करना और अभ्यंतर प्राणायाम के साथ करना। अभ्यंतर प्राणायाम
जितनी देर श्वास को अंदर रोक सके, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। एक बार में एक आसन को ज्यादा देर कर रहे हैं तो आप 2-4 बार में श्वास लेकर के रोको। 4 पोज आपको भुजंगासन के बताए। ज्यादा कमर दर्द होने पर प्रथम 3 ही कर ले, जिनसे बन पाए, जो समर्थ हो चौथा भी कर सकते हैं। सल्लभासन, इसके 3 ही पोज करेंगे। दोनों तेल या जंघों के नीचे, थोड़ी जमीन पर, ऐसे नाक को मत रखना जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, ऐसे देखना चाहिए। फिर ये दायां पैर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएंगे। पेन रिलीफ के लिए है, दर्द मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। आज के पैकेज को आप दर्द मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। शेष समय बचेगा तो उसमें डायबिटीज और ओबेसिटी वाले आसन भी करा देंगे। दर्द की बड़ी समस्या है। दर्द ठीक होने पर भी आप ओबेसिटी का आसन भी कर सकते हैं, डायबिटीज के आसन भी कर सकते हैं और क्रियाएं भी कर सकते हैं। लेकिन शरीर में दर्द बना रहने पर मन नहीं करता, तो ऐसे ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, सामर्थ्य भी बढ़ेगा, दर्द से भी मुक्त होंगे। पैर को घुटने के यहाँ से नहीं मोड़ना है, श्वास अंदर भर करके इसे खींच के रखना। पंजे को भी खींच के रखना, पैर को लूज मत रखना, ऐसे ढीला नहीं। जितना खींच के रखोगे उतना ही अधिक लाभ अनुभव होगा। ऐसे ढीला नहीं करना है, ऐसे जो फिर रुक सके तो 1-1 मिनट एक पोज में भी रुका जा सकता है। ऐसे 1 मिनट, जिसको CIT का क्या है, जबरदस्त। वो एक दिन आए थे ना भाई जी, CIT का वाले से सल्लभासन। CIT का एक साइड पर ऐसे दर्द करती है नस, पूरी हिप से लगा करके नीचे एंकल तक। कभी हिप्स में दर्द हो रहा है, कभी थाइज में हो रहा है, कभी काप्स में हो रहा है। इसे कमर से लोअर बैक पेन तक आराम आ जाता है। हिप्स और कमर वाले जॉइंट से लेकर के नीचे तक थोड़ा होल्ड करना, आसन में भी और श्वास भी। कमर दर्द के और डायबिटीज के आसनों को रुक करके करना चाहिए, रुक करके निश्चित टाइमिंग तक, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट रुक जाए कम से कम एक ही आसन में। ऐसे डायबिटीज वाले भी कपालभाति के साथ ऐसे झुक करके करते हैं। एक बार में श्वास में रोका जाए, एक बार में कपालभाति लगातार ना हो, तो बीच में रिलैक्स पीरियड लिया तो फिर वापस। अब कमर दर्द की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठाते हैं, सीधे उल्टे लेट कर, तो तीसरा पोज करेंगे। क्योंकि दूसरे पोज में कमर ये ऊपर उठती थी, ये पैर उठते थे, इसलिए उसको छोड़ दिया। बायां हाथ कमर के ऊपर, दायां हाथ कान के पास सीधा, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सामने देखना, और दायां हाथ खिंचा हुआ है कमर के ये कान के पास। बायां पैर दायां हाथ हवा में जितना उठा सकते हो, जितना उठ सकते हो आगे पीछे से, ऐसे सीधा हाथ और पैर। जोर तो लगेगा लेकिन फायदा भी उतना ही मिलेगा। करो, थोड़ी देर होल्ड करो, हाँ ऐसे करो, उठाओ थोड़ा, उठाओ तो सही। ऐसे मैं इतनी देर रुक रहा हूं, आप 2 बार में कर लो। करो करो अविनाश जी, थोड़ा थोड़ा करो, हाँ अच्छा हो जाएगा, करो। सर्वाइकल सहित, कंधे के दर्द सहित पूरा दर्द ठीक होगा। पैर के टखने से लेकर गर्दन तक पूरा खींच के रखो। जितना परफेक्शन ला सकते हो, हाथ और पैर को जितना ऊपर उठा सकते हो, गर्दन को सामने देखने का प्रयास करना। ऐसे कहीं कभी छल्ला मन का कसका हो, कहीं भी नस नाड़ी दबी हुई हो, बढ़िया हो जाएगी एकदम वापस। ऐसा लगेगा जैसे भारी व्यायाम किया हो आपने, पूरा खिंचाव हो जाता है अंदर से एकदम, सब ठिकाने आ जाएंगी, नस नाड़ियां, छल्ले बने, कनके हड्डियां, सब जो भी खिसक गया ना अपने स्थान से, वो सब। थक जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं एक आसन के बीच में,
थक जाए, अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो एक आसन कंप्लीट होने के बाद 2-4 सांस लेकर के रिलैक्स हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू करो प्रारंभ में अपने सामर्थ्य अनुसार। अब ये छोटा ब्लाच, बाएं हाथ से ऐसे दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लिया, खींचो ऊपर, और पैर तो जमीन पर ही रहेंगे। आगे से गर्दन चेस्ट हवा में, हाथ खींचे ऐसे। एक आधा मिनट करते हैं, चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, खींच के रखो हाथों को पीछे, 20 21 22 23 24 25, पैर जमीन पर, 26 27 28 29 30। अब मकर आसन में आराम करना है थोड़ी देर। ऐसे एक आसन के बीच में थोड़ा मकरासन में, बालासन में, ये बालासन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आराम कर सकते हैं, या ऐसे मकरासन में। ज्यादा थक जाए, 3 पोज किए एक आसन के, बहुत अच्छे से 1-2 मिनट कर लिए, थक गए तो बीच में रिलैक्स हो जाए। और नहीं थके तो लगातार भी किया जा सकता है, करना तो लगातार ही है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ किया है योग का, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी धनुरासन, तो जो ना हो उसमें निराश नहीं होना है, जो हो रहा है उसी को रिपीट कर लो। और क्यों पकड़ने आता है, पकड़ ही लो ऐसे। धनुरासन पकड़ने से भी फायदा है, और सामर्थ्य हो तो थोड़ा बिना झटके के, कुछ ऐसे झटका लगाते हैं, झटका नहीं लगाना है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे से उठना है, ऐसे पकड़ लो विनाश। वेरी गुड। ऐसे तो ये सर्वाइकल से लेकर लोअर बैक तक आराम देता है। करो राजीव जी, आप अर्धालासन ही करो, ओबेसिटी वाला एक पैर को उठाओ, हाँ ये वाला, गर्दन नीचे रख करके अर्धालासन, पादवृतासन करो, जो जिससे बन पाए। कुर्सी पर बैठे हुए मंडूकासन के साथ कपालभाति कर लो, या ऐसे कपालभाति कर लो, खाली नहीं बैठना है, ऐसे रुको थोड़ी देर, ऊपर देखना, ऊपर की ओर करना, वापस थोड़ी देर और आराम कर लो ऐसे। तो ऐसे रिलैक्स होकर के 1-1.5-2 घंटा प्राणायाम के साथ ध्यान पूर्वक, रोग मुक्ति के ध्यान के साथ अपने आसन कर लो। आपको ऐसा लगेगा जैसे नदी में बाढ़ आने पर नदी वापस अपने स्वरूप में आती है ना, सिमरता है पानी बाढ़ जाने पर, ऐसा लगेगा जैसे मेरा दर्द एक साथ ही कम होता हुआ जा रहा है, तो बहुत बढ़िया आराम आ रहा है। आप सीधे ले जाएंगे, बहुत अच्छा आराम आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे पूरा शरीर हल्का। मृगटासन से करेंगे इसमें प्रारंभ। तो जिनसे ज्यादा कुछ ना हो पाए तो मकरासन, भुजंगासन पेट के बल लेटकर, और मृगटासन, पवन मुक्तासन पेट के बल लेटकर, ये 4 आसन 12 में से 12 आसन में से 8 भी ना हो पाए तो 4 ही करो। मृगटासन सब करो, पेट की गैस समाप्त होगी, कब्ज की निवृत्ति होगी, पेट भी अच्छा हो जाता है, और पीठ का दर्द चाहे अपर बैक हो या गर्दन के दर्द से लेकर लोअर बैक पेन तक के दर्द ठीक हो जाते हैं केवल मृगटासन से भी। जैसे दर्द हो रहा हो थोड़ी देर से मृगटासन कर लो। पहले पोज में दोनों पैर मिले हुए रहने चाहिए, मिले हुए एक दूसरे से, सटे हुए, पंजा घुटना जंघा मिली हुई,
सटे हुए। पेड़ दाएं ओर गए तो गर्दन को बाएं ओर पूरा मोड़ना, अपना कुछ भी बचा के मत रखना, पूरा गर्दन पूरी बाएं ओर जितना मोड़ सकते हैं, पैर पूरा दाएं ओर जितना मोड़ सकते हो, और फिर रुकना थोड़ी देर, कट कट बोल करके आपके स्पाइनल कोड में आराम आ जाएगा। जहां समस्या है सेट हो जाएगी, स्पाइनल कोड गर्दन सेट हो जाएगी, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। बढ़िया, ऐसा मसाज है। आपके शरीर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। आपका शरीर अपने आप ही आपको बता देगा, हाँ इस अभ्यास को करने से मुझे लाभ मिल रहा है। दोनों पैर बाएं ओर, गर्दन पूरी दाएं ओर, आनंद आनंद, पूरा मोड़ देना गर्दन और थोड़ा होल्ड करना, जल्दी मत करना आदि। ऐसे एक एक मिनट, दो दो मिनट एक पोज में, 3 पोज है एक आसन के, तो 3-3 4-4 मिनट कर ले एक पोज को। अब एक पोज में भी को भी 2 भागों में बांट दिया लेफ्ट राइट से, तो वन साइड में 1 से 2 मिनट, फिर दूसरी साइड में 1 से 2 मिनट ऐसे होल्ड किया जाए। श्वास को अंदर भर करके यदि 1 से 2 मिनट न रोक पाए तो 5-7 बार में अभ्यंतर प्राणायाम करते हुए फिर छोड़ दिया, फिर भर लिया, फिर होल्ड किया, फिर छोड़ दिया, पूरा मोड़ना, थोड़ी देर होल्ड करना। तो पहले सत्र से ही आराम की अनुभूति होगी। अब दोनों पैरों में पासना, दूर दूर कर लीजिए पैरों को, दोनों पैर दाएं ओर, दोनों पैरों में लगभग 1.5 फीट का फासला। दायां पैर जाके जमीन पे सट जाए, जमीन से लग जाएगा दायां पैर, और नीचे वाले पैर पर, पैर के अंगूठे पर ऊपर वाले पैर का घुटना लग जाए। जिधर पैर जाएगी उसके ऑपोजिट साइड में गर्दन रहेगी। औपचारिकता नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉर्मलिटीज नहीं करनी है। केवल ऐसा नहीं करना कि योग करना है बस ऊपर ऊपर से, 1 घंटा है, टाइम कम है। कुछ व्यक्ति योग को केवल ऑप्शनल रखते हैं। मुख्य इस पर ध्यान दो, पहले ये है, स्वास्थ्य है पहले, तो सब कुछ है। काम तो जिंदगी भर होता ही रहेगा, काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपके रहने न रहने से भी काम बना रहेगा, चलता रहेगा, संसार चलता है। आपका स्वास्थ्य गया तो फिर सब खराब हो जाता। इसलिए पहले अपने शरीर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। काम लेट होते हैं तो हो जाए भले से, आपका शरीर स्वास्थ्य एकाग्रता अच्छी है तो आप कम समय में भी अधिक कार्य कर पाएंगे, और आपका शरीर स्वास्थ्य मन एकाग्रता सब खंडित है तो फिर पूरा समय देने के बाद भी पूरा काम नहीं होगा। बाएं ओर, दोनों पैर बाएं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ को ही वेल्थ बताया गया। हेल्थ इज वेल्थ, मनी लॉस नथिंग लॉस, बॉडी लॉस हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, एंड कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। सब कुछ गया, चरित्र गया तो धन गया तो कुछ नहीं गया। धन कुछ महीनों की साधना है, धन ही धन हो जाते हैं। स्वास्थ्य है, चरित्र है, योग्यता है तो, और स्वास्थ्य गया तो सालों साल लग जाते हैं ठीक होने में, एक बीमारी फंस जाती है बड़ी वाली। इसलिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा पोज में दोनों पैर सीधे हो जाएंगे, दायां पैर बाएं हाथ के पास, गर्दन दाहिने हाथ की तरफ, जिधर पैर जाएंगे उसके ऑपोजिट साइड में गर्दन। बन सके तो बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लेना, पूरा मोड़ना, पैर घुटने के यहां से मोड़े नहीं, गर्दन को पूरा दाहिने ओर मोड़ना, ऐसे थोड़ी देर होल्ड करना। कैसी अकड़न जकड़न हो रही हो, पहले दिन से आराम हो जाएगा, और रोज अभ्यास करते करते फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जो नहीं हो पा रहा है वो भी होगा, पूरा परफेक्शन आएगा अभ्यास को करते करते करते। वापस बायां पैर दाहिने हाथ की तरफ, ऐसे, ये बायां पैर दाहिने। औपचारिकता नहीं करा। अब
औपचारिकता तो मुझे करानी चाहिए यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत सारा अभ्यास भी कराना रहता है, मुझे ये सब समस्याएं भी नहीं, फिर भी मैं यहाँ से औपचारिकता नहीं कराता हूँ। मुझे टाइम एक ही पैकेज में चाहे मुझे 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन मैं जो भी कराता हूँ पूरा समय दे करके, पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से ऐसे योग करना है कि बोले सारे टांग उठाना इधर की इधर रख दी, अंदर तक उसका प्रभाव जाए, अंदर तक पूरा उसके एक निश्चित समय तक अपने पूरे सामर्थ्य तक पूरी शक्ति को लगाते हुए उस अभ्यास को करना, अंदर बाहर से पूरा सामर्थ्य झोंक देना। जो भी अभ्यास कर, ऐसे गर्दन को बाएं और वापस आए तब जल्दी से नहीं लाना, बहुत सारे एक साथ लाते हैं झटके से। झटके से अभ्यास नहीं करते हैं, आराम आराम से 3 पोज हो गए, 1-2 श्वास लेकर सामान्य हो गए। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन में ये दायां पैर से मोड़ा, श्वास अंदर करते हुए और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक किया, दाहिने पैर को दोनों हाथों से श्वास छोड़ते हुए प्रेशर दिया, दबाया, घुटना चेस्ट से लग जाए, एडी हिप्स से लग जाए, ऐसे दबा के रखिए थोड़ी देर, जल्दबाजी नहीं करके, श्वास बाहर छोड़ के फिर श्वास अंदर भर करके। कमर दर्द में जैसा मैंने आपको बताया, रोज रोज बताता हूं मैं, क्योंकि बार बार बताने से ही वो बार बार किसी चीज को सुनते हैं, बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वो दृढ़ हो जाता है अभ्यास। सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसे आदर सत्कार पूर्वक जब किसी भी अभ्यास को निरंतरता से किया जाता है तो दृढ़ हो जाता है, फिर आसानी से भंग नहीं होता वो अभ्यास। तो ये कमर दर्द वाले खड़े होकर के आगे ना झुके, जिनको ज्यादा कमर दर्द है बैठ करके आगे ना झुके, सीधे उल्टे लेटकर दोनों पैरों को एक साथ ना उठाए, सीधे लेटकर गर्दन को न उठाए, इसलिए गर्दन नहीं उठवाए आपसे। ये अर्ध पवन मुक्तासन है। पूर्ण पवन मुक्तासन में गर्दन को उठा करके ठोड़ी को घुटने से लगा दिया जाता है और कपालभाति के साथ करते हैं। वो डायबिटीज के लिए, फिर ये कमर दर्द के लिए है, गर्दन को नहीं उठाते। कमर दर्द वाले अभ्यंतर प्राणायाम के साथ करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन, श्वास अंदर भरकर गर्दन को जमीन पर रखकर। जबकि डायबिटीज वाले कपालभाति के साथ गर्दन को उठाकर ठोड़ी से नासिका को लगा, थोड़ी देर रुको, वापस अब बाएं पेट से, ऐसे थोड़ी देर रुकते हैं ना, फिर उस आसन का प्रभाव होना शुरू होता है। अब उसका प्रभाव होने का समय आता है और हम उसको छोड़ देते हैं, लाभ मिलने का समय आता है, योग को छोड़ देते हैं। ऐसे अभ्यास बन ही नहीं पाता। 2 दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया, आज काम ज्यादा था, आज घर पर काम ज्यादा था, आज शादी थी, आज सर्दी थी, आज बरसात थी, आज ये था, आज वो था, आज मेहमान आए हुए थे। सुबह के समय क्या करना है? अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। योग तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा मौसम हो, चाहे कैसी स्थितियां परिस्थितियां हो, अपने रोग अनुसार। 24 घंटे में से 2-3 घंटा ऐसे ही, रोग बढ़ा हुआ है तो 3 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, नहीं है तो ऐसे 1-1.5 घंटा भी कभी दे दोगे, 2 घंटा भी कभी दे दोगे, समस्या नहीं, तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दबा के रखना पैर को, ऐसे मत पकड़ के रखना लूज, दबा के रखना पैर को, घुटना चेस्ट से लगा रहा है, एडी हिप्स ऐसे दबा के रखे, कमर दर्द में आराम आता। पेट के लिए भी बढ़िया है, गौण रूप से बहुत सारे लाभ मिलते हैं इन आसनों के, मुख्य रूप से ये कमर के लिए और परोक्ष रूप से पेट भी अच्छा हो जाता है, गैस की निवृत्ति के लिए भी है ये। अब पवन मुक्तासन बन पाए तो इसे दोनों हाथों से दबा देना, नहीं तो उंगलियों से इंटरलॉक करते हुए दबा देना। घुटने चेस्ट से लगे रहे, ऐसे पंजों को हिप से लगाने का प्रयास करना, गर्दन को जगह पर रखकर ही करना है। थोड़ी देर होल्ड करके श्वास को भरा, अंदर भर के रखा, लगा 10, 20, 15 सेकेंड जितना सामर्थ्य रोका, निकालना पड़ेगा श्वास बाहर,
छोड़ दिया, फिर एक दो श्वास लेके सामान्य हो गए, फिर भर लिया, फिर रोक लिया, फिर घबराहट होने लगी, फिर छोड़ दिया, फिर एक दो श्वास लेके सामान्य हो गए। ऐसे आज 15 सेकंड, फिर 20, फिर 30 और एक एक 2-2 मिनट तक श्वास को अंदर ही भर करके रोकने का भी सामर्थ्य आ जाता है। फिर जितनी देर आसन में रहोगे 1-2 मिनट रुकने का सामर्थ्य आ जाता है। प्रारंभ में जितना जैसा और जो जिससे जितना बन पाए, जो आसन बन पाए उसी को अधिक कर लेना, उसी को टाइम ज्यादा देना। जो कम बन पा रहा है उसको कम कम करके कर लो, जो अधिक बन पा रहा है उसको अधिक करके कर लो। ऐसे होल्ड करना थोड़ी देर, रुकना थोड़ी देर एक आसन से, तब उस आसन का आसन ही उसी का नाम है जिसमें थोड़ी देर होल्ड किया जाए। तेजी से करते हैं तो व्यायाम हो जाता है और रुकते हैं तो वो आसन हो जाता है। ऐसे और दोनों टाइम अपना ही योगासन प्राणायाम ध्यान के साथ जब रोग बढ़ा हुआ है तो दोनों टाइम एकदम से जैसे चमत्कार हुआ हो ऐसा चमत्कार होगा। लेकिन पूरा समय देना, ऐसा नहीं कि 6 बजे तक है समय, मेरे पास 5 बजे तक है समय तो तब भी मिलेगा जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, तब भी काम बिगड़ेगा, तब भी नौकरी बिगड़ेगी, तब भी व्यापार बिगड़ेगा, तन मन धन संबंध सब बिगड़ जाएगा। दोनों पैर सीधे, एक पाद उत्तान। जब बीमार हो जाते हैं ना तो फिर तन मन धन और संबंध भी बिगड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं सब। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सब चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं, सुख के साथी हैं, दुख का तो साथी भगवान ही है। तो भगवान की प्रेरणा है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दे लो। स्वास्थ्य है तो जहान है, आपकी मुट्ठी में पूरा संसार है। यदि आपका स्वास्थ्य अपने आपके पास है, आपका शरीर आपके नियंत्रण में, आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो पूरा संसार आपकी मुट्ठी में है, चाहे जो आप कर लोगे। शरीर गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो एक पैर को ऐसे जमीन से 30 डिग्री उठाना, जमीन के और दाहिने पैर के बीच में 30 डिग्री का अंतराल हो जाए, इतना उठाना कि लेटे लेटे पैर के अंगूठे को देखने की कोशिश करो ना आंखों से, तो वो दिखाई ना दे, इतना। फिर नीचे, फिर बाएं पैर से श्वास को अंदर भरते, आधा 1-2 मिनट, 1-2 मिनट ऐसे होल्ड करते हो ना। फिर कंपन होने लगता है, पेट थरथराने लगता है, फिर उसका प्रभाव होने लगता है आसन का। नहीं तो 10-10, 20-20 सेकंड करने पर ऐसा लगता है यार इससे फायदा भी होगा नहीं होगा, मन में डाउट बना रहेगा। जहां तक योग अभ्यास की क्रियाओं को पूरी टाइमिंग नहीं देंगे, निर्धारित टाइमिंग से नहीं करेंगे, मन में डाउट बना रहेगा कि ठीक होंगे नहीं होंगे, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका प्रभाव दिख नहीं रहा था। जब उसको एक निश्चित टाइमिंग तक करते हैं ना, फिर जब उसका प्रभाव दिखेगा तो आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ इससे कुछ परिवर्तन तो हो रहा है, जहां लाभ चाहिए था वहां कुछ असर तो हो रहा है। फिर आपकी श्रद्धा बनेगी, निष्ठा बनेगी। नहीं तो ऐसे 10-10, 5-5 सेकंड करते रहोगे ना तो 6 महीने में भी निष्ठा नहीं बनेगी। ओ इतना समय हो गया, अब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो समय अवधि 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति, 2 मिनट रोग के प्रथम चरण में, 5 मिनट रोग की सामान्य अवस्था में, 10 मिनट रोग की असाध्य अवस्था में, असाध्य रोगों में, इनक्योरेबल डिजीज में। एक आसन को 10-10 मिनट, 4 पोज है तो 10 मिनट में टाइमिंग बांट दो, 2 है तो उसमें बांट दो, 1 है तो वैसा ही सब करेंगे। कंद्रासन ऐसे दोनों पैरों को घुटने के यहां से मोड़ा, एडिया नितंबों के पास आ जाएंगे और बन पाए जहां से पकड़ लो, पैरों को पकड़ने की कोशिश करें ना। कोशिश ही नहीं करें ये गलत बात है। कोशिश करने के बाद जितना हो वो सही है, वो श्रेष्ठ है। पूरी कोशिश करने के बाद फिर एडी पकड़ में आए तो गली से वहां से पकड़ लो, टकना पकड़ने में आए तो वहां से, और पंजे के यहां से पकड़ में आए तो वहां से पकड़ लिया,
और ऊपर उठ जाना, हिप्स और स्पाइनल कॉर्ड पूरी ऊपर उठ जाए। कोशिश करने के बाद पूरा सामर्थ्य लगाने के पश्चात जितना हो पाए, जितना मिल पाए, उसी में संतुष्ट रहना, ये संतोष है। ऐसा नहीं है कि वो जो होना था वो होके रहेगा, भगवान करेगा, जो न्याय है वही करेगा, भगवान ही कर रहा है सब कुछ, बीमारी होनी थी ये मुझसे होता नहीं, ये संतोष नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप, भगवान सब कर देंगे। अच्छा, भगवान तो करने के लिए तत्पर हैं, भगवान तो आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है, लेकिन भगवान भी अपने नियम से बंधे हुए हैं। उन्होंने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दे दिया, कर्म करने की स्वतंत्रता का वरदान दे दिया कि तू चाहे जैसा बन जा, ये अधिकार तुझे दे दिया प्रारंभ से। पशुओं को नहीं दिया, मनुष्य को दिया है, और जीवों को नहीं दिया। इसलिए वो मनुष्य के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते। बहुत से करें, कहाँ है भगवान, इतने पाप हो रहे हैं, इतनी हत्याएं कर रहे हैं लोग, फिर भी करोड़पति, ये कुछ नहीं हो रहा। भगवान इंटरफेयर नहीं करते मनुष्य के कर्मों में, कितना ही पाप करे, कितना ही पुण्य करे, फल वो देने हैं। अंत में अंततः न्याय भगवान ही करता है, अंततः न्याय भगवान ही करता है। करना है जो हम कर ले, अपने हाथ में है। इसलिए अपने हिस्से का पुरुषार्थ पूरी ईमानदारी से कर लेना चाहिए। फिर जो मिले वह संतोष, उसमें संतोष रखना, बचा के नहीं रखना। अपना सामर्थ्य कितनी देर रुक सकते हैं, पूरा रुको, थोड़ी देर, ऐसा नहीं कि अब तो आधा मिनट हो गया होगा, 1 मिनट, जितना टाइम हो जाए आपका सामर्थ्य कह रहा है, रुके रहे, रुके रहे, रुके रहे, रुके रहे, रुके रहे। अंदर भर भर के श्वास को छोड़ करके, अंदर भर भर के श्वास को छोड़ कर पूरा, फिर वापस नीचे आए तो धीरे धीरे आराम आराम से। ऊपर उठने की, नीचे आने की जल्दबाजी नहीं करना, धीरे से जाके टिका है। जैसे नीचे टिकेंगे ना, जैसे पराकाष्ठा करने के बाद आराम, तुरंत आराम महसूस होता है, तुरंत। एक आसन को उसकी पराकाष्ठा से करने के बाद जैसे आप फिर उसमें रिलैक्स होते हो ना, वापस जाते हो, तुरंत आराम महसूस होता है। जहां तक उसको पराकाष्ठा से नहीं किया जाएगा, उसका रिलैक्स आपको महसूस नहीं होगा, उसका फायदा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, कटी उत्थान आसन। अब इसमें केवल कमर उठेगी। कंदरासन में तो, ब्रिजासन में तो हिप्स भी उठे थे। अब इसमें केवल कमर को उठाना, ऊपर, कमर और जमीन के बीच में एक हाथ निकल जाए, इतना फासला हो जाए, कोने से दबाते हुए कमर को उठाओ। हथेलियां जमीन पर, कोनियां जमीन पर, हथेलियों का मुख जमीन की ओर, पैर के पंजे, हिप्स, शोल्डर, गर्दन जमीन पर। तो कौन सा वाला भाग ऊपर उठना है? शोल्डर और हिप्स के मध्य का भाग, मिडिल वाला एरिया। शोल्डर और हिप्स के मिडिल वाला एरिया ऊपर उठेगा। ऐसे खींच के रखो, श्वास अंदर भर के, फिर छोड़ दिया, फिर भर लिया, ऐसे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। 100% शर्तिया इलाज है दर्दों का, कमर दर्द का। ये 12 आसन या जिनमें से ये बन पाए, 1 से 2 घंटा आसन। फिर बाह्य बस्तियां, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, फिर वृत्तवाद, चिंतामणि, मोती पिष्टि, फिर पीड़ा नील गोल्ड, पीड़ांतकवटी, फिर स्थानिक पीड़ा नील स्प्रे, पीड़ा नील क्रीम, तेल, और फिर हल्दी, मेथी, सौंठ इत्यादियों का सेवन, गर्म रखना शरीर को, ठंडे खट्टे पदार्थों से बचना। 100% शर्तिया इलाज दर्दों का। समय किसी को कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लाभ पूरा मिलेगा। वापस नीचे ऐसे। अब ये कमर दर्द का आसनों का पैकेज ये सूक्ष्म आम से लगा करके पूरा करा दिया। अब डायबिटीज है तो ऐसे पवन मुक्त आसन लेते हैं तो चलो, एक डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर,
कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, यूटीएस, आईबीएस, इंडाइजेशन, स्किन डिजीज, सबके लिए। लेटे तो लेटे लेटे पवन मुक्तासन। अब कमर दर्द वाले अपने दोहरा लेना, इतने सारे अभ्यास बताए ना। अब डायबिटीज वाले, उधर के रोग वाले, फैटी लीवर वाले, कॉन्स्टिपेशन वाले मेरे साथ कर ले। अब वे गर्दन को उठाते हैं से पवन मुक्तासन। तो दो आसन बता देंगे अभी डायबिटीज वालों के लिए, दो आसन बता देंगे ओबेसिटी वालों के लिए। दबा के रखना पैर को हाथों से और ऐसे ठोडी को घुटने से लगा के रखना। टाइप 1 डायबिटीज ही क्यों न हो, 100% ठीक हो जाता है। साथ में मधुनाशनी, खाली पेट मधुग्रेट, गिलोय चिरायते का मेडिकेटेड वाटर, क्वाथ, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय का जूस सुबह सुबह खाली पेट, जामुन के गुटली का पाउडर, सदाबहार गुड़माल के पत्ते, नीम के पत्ते। डायबिटीज का 100% शर्तिया निवारण। कुटनी का दूध और ये 20 प्रकार के आसन भी न हो तो ये पवन मुक्तासन एक एक पेड़ से, फिर दोनों पैरों से आधा घंटा पवन मुक्तासन ही कर लो। एक बार में ना हो तो चाहे 10 बार में क्यों ना हो, एक बार में जितनी देर कर सको पूरा प्रयास कर। और केवल डायबिटीज ही नहीं, पेट के सब रोग, यूट्रस, प्रोस्टेट, एनस और स्टोमक, पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्प्लीन, ब्लैडर में स्टोन, किडनी की समस्या, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ, ऐसे कपालभाति के साथ इतनी बीमारियां इन आसनों से ठीक हो जाती है। ये इसका त्वचा की बीमारियां, डायबिटीज के लिए बताया। फैटी लीवर है तो ऐसे ही है, 1, 2, 3, 4 ग्रेड चाहे लीवर सिरोसिस की स्थिति क्यों ना गए हो, आधा घंटा पवन मुक्तासन, आधा घंटा मंडूकासन, लिवोग्रिट, लीवामृत, सर्वकल्पवात का मेडिकेटेड वाटर, एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर का, डायबिटीज का कॉन्स्टिपेशन। भूमि आंवला लीवर के लिए जबरदस्त है। कैसा लीवर खराब हो, बारिश के समय आंवले की तरह का छोटा सा पौधा उगता है, उसकी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे फल आते हैं आंवले की तरह, वो है भूमि आंवला। दोनों पैरों से करो तो भूमि आंवला का पेस्ट बना करके मट्ठे के साथ में या जूस बना करके या उसको उबाल करके, वो लीवर के लिए जबरदस्त। इस सर्वकल्पवात में भी भूमि आंवला आता है और भी औषधियां तो ताजा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बारिश में उगता है, लीवर के लिए जबरदस्त। और कपालभाति के साथ ये सब आसन जो बता रहा है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये आसन, कॉन्स्टिट्यूशन है तो त्रिफला, उदरकल, वातारी चूर्ण, शरीर में दर्द है तो वातारी चूर्ण भी बहुत अच्छा रहता है। रात को सोने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से ले लो। त्रिफला का कोई नुकसान नहीं। पेट साफ करने वाले चूर्णों को लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, इसमें भी त्रिफला निरापद है। और भयंकर कब्ज है तो फिर सूजी चूर्ण भोजन के आधा घंटे बाद शाम को, फिर भी आराम ना है तो सुबह खाली पेट ले लेना और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। साथ में कपालभाति आसनों के साथ और अनुलोम विलोम प्राणायाम, कायाकल्प और सर्वकल्पवात का मेडिकेटेड वाटर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
फाइटर वटी पेट के लिए टेबलेट, वो भी जबरदस्त। वापस तो ये पवन मुक्तासन एक बार में हो या 10 बार में हो, ऐसे फैटी लीवर में से, हेपेटाइटिस में से, कोलाइटिस में से, कॉन्स्टिपेशन में से, डायबिटीज में से, तमाम रोगों में लाभकारी। अब ओबेसिटी वाले तो ज्यादा न हो तो ऐसे ही अर्धलासन चलो कर लीजिए सभी। थोड़ा थोड़ा मिनिमम भी बता रहे हैं। अभी ये कमर दर्द का मैक्सिमम पैकेज कराया, थोड़े थोड़े एक दो आसन ओबेसिटी डायबिटीज के लिए भी बता देंगे। फिर ऐसे एक दिन पूरा पैकेज लेते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा समय बचने पर दूसरा भी साथ में बताते रहते हैं। तो ऐसे एक पैकेज पूरा हो जाता है और थोड़ा थोड़ा दूसरा भी बता देते हैं, तो सभी का रिपीटेशन हो जाता है, मैक्सिमम का मिनिमम का अभ्यास भी हो जाता है। अभी ओबेसिटी की बात करें तो एक आसन 100 से लेकर 1000 बार तक, ये सहस्त्र साधना का नाम दिया है परम पूज्य महाराज श्री ने इसको। मिनिमम 100 बार करना एक आसन को। अब इसमें भी परम पूज्य महाराज श्री ने सुविधा कर दी है, एक बार में 1000 बार न हो, 100 बार न हो तो 25-25 बार करके 4 राउंड में 4 सेट में एक आसन को कंप्लीट कर लेना। प्रारंभ में 100 बार, पहले 7 दिन 25-25 बार, अगले 7 दिन 50-50 बार, अगले 7 दिन 100-100 बार, ऐसे 1000 बार तक पहुंच जाता है। और एक दिन में 1-2 किलो वजन होने की गारंटी। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ ओबेसिटी के सब आसन, कपालभाति के साथ डायबिटीज के सब आसन, अभ्यंतर प्राणायाम के साथ कमर दर्द के सब आसन। मोटापा है तो गोधन अर्घ गर्म पानी के साथ और साथ में ले लें मेदो और वटी या पेट को, जबरदस्त है। अश्वगंधा के 3 पत्ते खाली पेट रोज खा लें। दिन भर गिलोय का गुनगुना पानी, मीठा अन्न चिकना छोड़ दो, महीना 2 महीना के लिए। फ्रूट्स पर जूस पर रहें। ज्यादा भूख लगे शाम को तो पुष्टाहार दलिया सब्जियां उबाल करके लिया जाए। मोटापा कम हो जाता है। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से भी किया जा सकता है ऐसे। ज्यादा ना हो तो वही कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, न खड़ा रहा जाता है, न बैठा जाता है, न उल्टा उल्टा लेटा जाता है, तो ऐसे सीधे लेट करके एक पेट से दोनों पैरों से जैसे बन पाए अर्धलासन को भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, इससे थक जाए, ये पूरा हो जाए तो पादवर्तासन। पेट से बड़ा शून्य बड़ा गोला बनाना, ये पादवर्तासन कहलाता है। ऐसे पैर घुटने के यहाँ से न मुड़े और बड़ा शून्य बनाना, बड़ा वाला, जितना ऊपर ले जा सकते हो, जितना दाएं और जितना बाएं और। ऐसे जमीन पर नहीं ठिकाना जब तक 25 राउंड न हो जाए। 25 न हो तो 10 से प्रारंभ करो, 10 तो हो ही जाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। लगे इस पेट से थक गए तो रुकना नहीं। अब ओबेसिटी के आसनों में कंडीशन है अनवरत, कंटिन्यूटी में, एक बार में, जहां तक एक अभ्यास पूरा ना हो जाए, एक सेट कंप्लीट ना हो जाए, रुके नहीं। तो विश्राम कैसे मिलेगा? आसन को बदलकर, दिशा को बदलकर, पैरों को बदलकर, दाएं पैर से थक गए बाएं पैर से, बिल्कुल धीरे भी नहीं, चींटी की गति से भी नहीं, थोड़ा सा स्पीड भी रखना चाहिए। एक निश्चित टेम्परेचर पर तो लोहा भी पिघल जाता है, ये शरीर का फेट क्या है, लेकिन वो टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ेगा फिर योग अभ्यास के दौरान। ऐसा नहीं कि मौसम बना था, टेम्परेचर बना था, फिर ढीले होकर के गिर गए, फिर कर रहे, तो फिर वो बात नहीं बन पाती। प्रारंभ में 10 का सेट लगाओ भली से,
उधर 10 सेट लगाओ, फिर 100 बार करना है तो। और 25 का लग पा रहे हैं तो 4 सेट लगा लो, 50 का लग पा रहे हैं तो 2-2 सेट लगा लो। ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक पेड़ से दोनों पैरों से, जैसा आपका सामर्थ्य कह रहा हो। एक से 2 घंटा जब रोग बढ़ा हुआ हो तो अपने आसनों को अवश्य देना चाहिए। और 15 मिनट स्वस्थ व्यक्ति सामान्य रोग की अवस्था में 4 घंटा कम से कम आसनों को अवश्य दे। असाध्य रोगों में 1 से 2 घंटा नहीं। और प्राणायाम के साथ ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक बार फिर आज बताया मिनिमम डायबिटीज के लिए और ओबेसिटी के लिए मिनिमम, और मैक्सिमम बता दिया पूरा पैकेज पेन रिलीफ के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड डिजीज के लिए। अब बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे ऐसे। तो ओबेसिटी है, डायबिटीज है, फैटी लिवर है, तो ये ओबेसिटी में यहाँ पर ऐसे, या थायराइड के कारण भी ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी का एक कारण थायराइड भी है। तो ऐसे डायबिटीज तो बाएं हाथ में, यहाँ पर कपालभाति करते करते कुछ भी ना हो ना, तो प्रारंभ में बने इतने आसन कर लें और ये कपालभाति अनुलोम विलोम को 1-1 घंटा इन्हीं को लगा दें। इन्हीं से भी सब रोग ठीक हो जाते हैं, पूरा शरीर झड़ जाता है, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, कचरा पूरा निकल जाता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल पूरा समाप्त हो जाता है। तो डायबिटीज के लिए जहां बाएं हाथ में जीवन रेखा के नीचे, वहीं ऑपोजिट दूसरे हाथ में लीवर का होता है, दोनों हाथों में ओबेसिटी का, थायराइड का होता है, सर्वाइकल पेन का अंगूठे के पीछे होता है। एक्यूप्रेशर के भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसी किसी को तो 1-1 दिन में, एक माता जी आए थे 1 साल से अंगूठे उनका टेढ़ा ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये गुरुदेव का मन से 1 घंटे उनका एक्यूप्रेशर किया, उसमें से थोड़ी देर 10-5 मिनट अंगूठे का एक्यूप्रेशर किया होगा, उन्होंने बताया इतनी सारी गोलियां ठीक हो गया। पूरे वेदालय में रिश्तेदारों को फोन करते रहे कि देखो ये लाभ मिल गया मुझे, तो ये मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था, ये तो जैसे चमत्कार हो गया। ऐसे एक्यूप्रेशर में 1-1 दिन में भी, 1-1 सेशन में भी रिजल्ट मिलते हैं। एक्यूप्रेशर ही नहीं, योग की हर क्रिया से या वेलनेस के हर पेटी से 1-1 दिन में भी रिजल्ट मिलते हैं, चमत्कार भी होता है। पूरी निष्ठा से यहाँ पर लगे रहें। बाकी योग का काम योग करेगा, भगवान का काम भगवान करेंगे। हमें अपना काम करना है बस, हमें दूसरे की चिंता नहीं करनी है, हम अपना काम करें सिर्फ ईमानदारी से। तो ये डायबिटीज के लिए तो आपको बताया, एक ये थोड़ा देर इसमें मंडूकासन में कर लेते हैं। अंगूठा अंदर, अत्यधिक कमर दर्द होने पर ना झुके। साधारण कमर दर्द में तो झुका जा सकता है, लेकिन अत्यधिक कमर दर्द हो तब ना झुके। आगे बाकी तो कर सकते हैं। श्वास बाहर, नाभि के दोनों तरफ से प्रेशर दिया, पेट को अंदर खींचा, ऐसे दबाते हुए झुक गए। नीचे नहीं देखना है, ऐसे ऐसे सामने देखना है, ऐसे चेस्ट घुटनों से लग जाए, एड़ियां हिप से, मुट्ठियों से दबा के रखे नाभि की दोनों। आधा घंटा केवल मंडूकासन, आधा घंटा केवल पवनमुक्तासन, चाहे 1 बार में हो या 10 बार में, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, लीवर अच्छा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन समाप्त हो जाएगा, गैस कफ समाप्त, कोलाइटिस समाप्त, स्किन डिजीज समाप्त। योग मुद्रासन ना हो तो ये कर ले, ये ना हो तो योग मुद्रासन कर ले, दोनों से समान लाभ मिल जाते हैं। प्रारंभ में जितना झुका जा रहा है उतना ही झुके, कोशिश तो करें। गौण रूप से, डायरेक्टली परोक्ष रूप से शरीर, पूरा शरीर प्रभावित होगा, हर रोग ठीक होगा इससे। तो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में 20 प्रकार के आसन है, उनको अलग अलग प्राणायाम के साथ, रोगानुसार प्राणायाम के साथ कर लिया जाता है। तो डायबिटीज के लिए भी है उनमें से,
सभी में लाभ मिलता है, उसमें नाभि धरण के लिए भी है। तो डायबिटीज वाले यदि ये 2 भी कर ले 20 आसन से, ऐसे मंडूका आसन, लेकिन रुका जाता है थोड़ी, वो प्रारंभ में थोड़ी सी कठिनता होगी, पर तो बढ़ाना चाहेगा रुकने में आप कहेंगे चाहे आधा घंटा रुक जाए, रुकने में कौन सी बड़ी बात है। प्रारंभ में समस्या होती है तो पेट का हिस्सा दर्द करने लगता है। कपाल भाती करते करते प्रारंभ में जहाँ दर्द हो रहा है समझ लीजिए वहाँ वीकनेस है, वहाँ कमजोरी है, वहाँ रोग है, उस स्थान को ठीक करने की आवश्यकता है। उसमें चिंतित नहीं होना कि यहाँ दर्द हो रहा है तो ये उसको ना करे। पेट में कहीं दर्द हो रहा है तो वो हिस्सा वीक है, कमजोर है, अभ्यास करें। चले जाए ज्यादा आसान स्थिति है तो वापस चले गए, थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर झुक गए। थोड़ा मुट्ठी के साथ, फिर थोड़ा हथेली के साथ, धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। फिर श्वास को बाहर फेंका, फिर पेट को अंदर खींचा, ऐसे ऐसे से दबाया जाए। ये धैर्य का पद है, योग का पद धीरज। और योग में नहीं, धैर्य तो हर क्षेत्र में रखना पड़ता है, तुरंत ही थोड़ी सफलता मिल जाती है, और शास्त्र तो करना पड़ता है। तो इसमें क्षेत्र व्यापार में प्रारंभ में बहुत मेहनत लगती, फिर जम जाने पर इतनी समस्या नहीं आती। ऐसे योग में भी प्रारंभ में थोड़ी मेहनत, समस्या वहां आ जाती है जब हम लाभ को पूरा और शीघ्र चाहते हैं और करना कुछ नहीं चाहते। बिना किए हुए सब कुछ मिल जाए, दूसरा कर ले मुझे मिल जाए, ये भगवान ने विधान ही नहीं बनाया तो ये कैसे होगा। और ऐसी सफलता स्थायी रहती भी नहीं। तो धीरज रखना चाहिए। मन को विचलित होने से रोकने के लिए सबसे बढ़िया है आंखें बंद करके करो, पता ही नहीं रहे आपको, चाहे पूरा होल खाली हो गया हो आपको पता ही नहीं रहे, बस अपने अभ्यास में डूबे। और होल पूरा भर जाए तब भी क्या आपका लाभ बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा? आप करोगे तब मिलेगा। सोने दो जो सो रहे हैं, रोने दो जो रो रहे हैं, सोएगा वो रोएगा, पछताएगा, बीमारियों में तड़प तड़प करके जीवन जिएगा। आपको बचना है तो करो, घूमने दो लोगों को, कहीं ध्यान नहीं, पूरा ध्यान अपने रोग, अपनी समस्या के निवारण में, अपने योग में। मत देखो कितना समय हो गया, मत देखो लक्ष्य कितना बड़ा है, मत देखो बीमारी कितनी बड़ी हुई है, देखो मुझे क्या करना है, मैंने कितना किया, देखो मेरा रोग ठीक हो रहा है, मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, निरंतर मेरा स्वास्थ्य उत्तम होता जा रहा है, मैं ठीक होती जा रही हूँ, भले से मैं बेटर हूँ, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरी जोड़, मेरा पूरा शरीर, भले से मेरा मस्तिष्क बेटर हुआ है। ऐसा देखो, ऐसा समझो, ऐसा चिंतन करो। मत देखो कितने कांटे हैं, कब ठीक होंगे, मत सोचो, सब अच्छा होगा। आप करें तो सही, कितना है बड़ा लक्ष्य, कितना है बड़ा रोग क्यों ना हो, धीरे 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 प्रारंभ में जितना हो रहा है ऐसे अभ्यास को बढ़ाते चले जाओ, एकदम पूरा परफेक्शन आएगा। भी ये थोड़ा एक बार दाएं हाथ को नीचे रखते हुए कर लेंगे तो थोड़ा लीवर पर इससे अधिक जोर पड़ता है, बाएं हाथ से पेन क्रिया पर जोर अधिक पड़ता है, दाएं से लीवर। श्वास बाहर, क्योंकि नाभि के बाएं ओर पेन क्रिया जाता है लीवर। श्वास बाहर, पेट अंदर खींचा, पूरा खींचना, खींच करके फिर दबाना। मेथड को पूरा फॉलो करना सही तरीके से, ऐसे नहीं कि बस पेट खुला हुआ है नीचे झुक गए और पेट को दबाए नहीं, हाथ लगाए हुए हैं और कपालभाति भी सही से नहीं कर रहे, पूरा झुक सकते हैं, झुकने का प्रयास नहीं कि आधे अधूरे मन से नहीं करना। पूरा प्रयास करने के बाद जितना हो पाए, जितनी देर रुक पाए, जितना परिणाम मिले वो भगवान का प्रसाद समझ करके उसमें संतुष्ट रहना। अपने हिस्से का पुरुषार्थ, प्रयास, मेहनत बाकी न रहे बिल्कुल भी, तब संतुष्टि मिलेगी आपको अंदर से। आपको फिर आपकी आत्मा तृप्त रहेगी कि नहीं मैंने कोशिश पूरी की है, मैंने मेरी कोशिश में कमी नहीं रखी। आपने अपनी कोशिश में कमी रख ली तो अंदर से आत्मा धिक्कारेगी, तूने किया ही नहीं, कमरे पे पड़ा रहा आधे टाइम।
गाता रहा योगाचार्य, गला बैठ गया उसका, चिल्लाते चिल्लाते तूने एक पैर उठाया नहीं, 5 से 6 के बीच में तूने क्या किया? सबसे बच जाएंगे, हमारी आत्मा हमें अंदर से कचोटती रहती है कि क्यों नहीं किया, कैसे समय निकाल करके गई थी वहां, गया था वहां, क्यों नहीं किया? करना था। बाहर से भले से आप दूसरों को पानी गिना लेंगे, अजी वो समस्या थी, अजी कभी किया नहीं, अजी दिन भर 3 बजे जगते थे जी, ये था जी वो था जी, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा तो सत्यता को जानती है, परमात्मा को जानता है, वो तो सब देख रहा है, उससे नहीं बच पाएंगे हम। और सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि, और वो मिलेगी पूर्ण पुरुषार्थ से। संतुष्टि से बड़ा कोई प्रसाद, संतुष्टि मिलती है पूरी मेहनत करने से, पूरा समर्पण, पूरा प्रयास करने के बाद जो मिलती है ना संतुष्टि, उसमें फिर हमें आनंद रहता है, फिर उसमें दुख नहीं रहता, नहीं तो अंदर ही अंदर हम पछताते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब समय हमारा आज का पूर्ण होने जा रहा है, 4 मिनट शेष बचे हैं, तो आइए सिंहासन, आज शवासन नहीं कराएंगे आप लोगों को, शवासन कल कराया था, कल फिर करा देंगे। आज ये ऐसे बहुत सारा अभ्यास आपको पता, ऐसे रोज पूरा 100% देकर के हमारा प्रयास रहता है कि हर ओर से, हर प्रकार से आपको उबारा जाए रोगों से, मानसिक शारीरिक रोगों से, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, आपका अभ्यास बने, तो आप भी अपना प्रयास में जुटे रहे। अब सिंहासन में जीवों को पूरा बार खींचना और ऐसे आइब्रो के बीच में कंसंट्रेट करना, यहाँ देखना और जोरदार दहाड़ लगाना, अब मुंह में जो पानी आया है उसको गले में निगलते हुए इसे गले का मसाज कर लेंगे ऐसे। तो ये थायराइड के कारण भी ओवरवेट, अंडरवेट, बालों का झड़ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थायराइड के, कोई सा भी रोग हो, रोग का कोई सा भी कारण हो, एक एक बीमारी के 10 कारण होते हैं, तो कोई सा भी रोग हो और उसका कोई सा भी कारण हो, 100% शर्तिया इलाज है योग में, 100%, 99 भी नहीं, 100%। कुछ रोगों में 99% अभी हुआ है, बाकी तो 99% रोगों में, 99% रोगों में 100% लाभ है केवल योग से भी। प्रारंभ में रोग बढ़ा हुआ है तो योग पूरा नहीं हो रहा है, तो एडिशनल सपोर्ट के रूप में अन्य थेरेपियों को आप ले सकते हैं, लेकिन उनमें भी पूरा लाभ तभी मिलेगा तब योग करेंगे, नहीं तो टेम्परेरी लाभ मिलेगा। दवाइयों से थोड़े से समय के लिए वजन कम हो जाएगा, बीमारी मिटती दिखेगी, लेकिन डायबिटीज कम होती दिखेगी, लेकिन इसका समाधान नहीं मिलेगा। जैसे दवाइयां छोड़ेंगे वापस इंसुलिन, वापस मोटापा, जड़ से बीमारी को समाप्त करना है तो योग को ध्यान पूर्वक करना, ध्यान के साथ योग करना, पूरे मनोयोग से योग करना, और फिर सब थेरेपियों को ले लेना, सब थेरेपियों को ले लेना, तो वो सब छूट जाएगी और योग से आरोग्य बना रहेगा। और प्रारंभ में ज्यादा कर लेना, 1, 1.5, 2, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम को, फिर स्वस्थ हो जाने पर, एक बार स्वस्थ हो गए ना बढ़िया, तो फिर 1-1.5 घंटा भी रोज कर लोगे ना, तब भी बात बन जाएगी। किसी दिन नहीं हुआ तब भी बात बन जाएगी, लेकिन अभी तो छोड़ना ही नहीं, तब तक बीमारी ठीक ना हो। अभी ऐसा मत करना कि 7 दिन यहाँ की, अभी तो 7 दिन वहां करके आए, अब 4 दिन आराम कर लो। 7 दिन वहां भूख करा करके आए, अब 7-7, 8-8 रोटी ठोको, कचौड़ी, समोसा, ये कभी कभार, ये सब 8 दिन में एक बार खाने का निषेध नहीं है, ऐसे नहीं ये सब जीवन भर छोड़ना पड़ेगा। मीठा, नमक, अन्न, चिकना, घी, तेल, ये सब आपको हमेशा नहीं छोड़ना पड़ेगा, जब तक रोग न मिट जाए। थोड़ा परहेज कर ले, जैसा हमारा श्री कहते हैं 1-2 महीना उनकी बात मान करके देख ले, ठीक हो जाने पर खा भी सकते हैं, और एक संतुलन के साथ, एक नियंत्रण के साथ में भोग करेंगे तो कोई रोग नहीं होगा। योग होकर के भोग कर, तो ऐसे एक्यूप्रेशर भी आपको बताया, आप करेंगे हास्यासन, तो हास्यासन को भी पूरे मनोयोग से करना, पूरे मन से, तो जो हंसेगा वो बीमारी में
कभी नहीं फंसेगा। तो विक्रम जी वो वीडियो भेज देना, मैं याद दिला देता हूँ आपको, अभी जो बनाया था फीडबैक वाला। आज विक्रम जी, गंगाधर जी, अविनाश जी जा रहे हैं और भी साधक जा रहे हैं, तो उन सबको पूरे वेदा लाइफ की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप लोग भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा इनका भी अभी योग के बाद में जानेंगे मन की बात। तो हास्य से भी पूरे मनोयोग से दिल खोलते मस्ती से आनंद से ऐसे हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स हो जाती है। जो से दिल खोल के हंसते हैं उनको हार्ट अटैक न होने की गारंटी, बीपी न होने की गारंटी। कैसे? तो न तो चटोरा बनना है, न काम चोरा बनना है, न हंडोरा बनना है। क्या बनना है? हंसोड़ा बनना है। हंसोड़ा ही सब और दे देते आप। तो सुबह सुबह दिल खोल करके हंसो, सुबह शाम बढ़िया हो, दिन भर मुस्कुराते रहो। बहुत सारी बीमारियों से तो ऐसे बच जाएंगे, जल्दी वृद्धावस्था भी नहीं आती, एंटी एजिंग नहीं आती। अब शांति पाठ करते हुए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जिसके परम अनुग्रह से इस भारत भूमि पर ऐसा दिव्य दुर्लभ मनुष्य जीवन हमारे को मिला, ऐसे दिव्य संस्कृति में हमारे को जन्म मिला। इतने अच्छे माता पिता, इतना अच्छा परिवार, तन का, मन का, धन का सामर्थ्य भगवान ने दिया, और ये योग का दिव्य पथ, ऋषियों का पथ, ऐसे महान गुरुओं की शरणागति हमें मिली। ये भगवान का परम अनुग्रह है। इसको हम अनुभूत करेंगे तब पता लगेगा कि भगवान ने कितना कुछ हमें दिया। तो आइए उस महान प्रभु की महान कृपा के लिए उसको पूर्ण हृदय से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद अर्पित करेंगे ओमकार के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, प्रभु सभी के जीवन में आनंद की, आरोग्य की वर्षा हो, आपका अनुग्रह सभी पर बना रहे प्रभु। इसी प्रभु से आप सभी के लिए मंगल कामना की। आप सभी पवित्र दिव्य योगी आत्माओं को मेरे अनन्य प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की, सद्गुरुदेव की, भारत माता की वंदे। करो योग, रहो निरोग। योग युक्ति, योग मुक्ति, योग करना, योग कराना ही परम धर्म, परम प्रभु भक्ति, परम राष्ट्र भक्ति। ऐसे आज का सत्र पूर्ण हुआ। आज शाम को ट्रेकिंग रहे।